गदा लेकर क्यों चलते हैं बागेश्वर धाम सरकार? क्यों जिनके सामने मंत्री गडकरी भी झुकाते हैं सिर? बागेश्वर धाम सरकार क्यों कर रहे हैं जगह जगह राम कथा? लाल रंग की मराठी पगड़ी पहनने वाला एक बाबा भारत के सभी टीवी चैनलों पर छाया हुआ है। लाल रंग की मराठी पगड़ी पहनने वाला एक बाबा आजकल टीवी चैनलों पर छाया हुआ है। 27 साल के बागेश्वर बाबा की आवाज गूंज रही है। पत्नी आपकी विचित्र है, पत्नी के कारण लड़ाई हो रही है, घमंडी है। वह बाबा समस्या बताने से पहले ही मन की बात जान लेते हैं। एक जोड़ा सामने आता है तो बाबा बोल पड़ते हैं, ऑपरेशन की स्थिति बनी है, नहीं होगा। पिछले कुछ घंटों से बाबा के ये बोल टीवी चैनलों पर कौतूहल मचा रहे हैं। आप जिसे लेकर आए हैं उसी का यह पर्चा हमने लिख लिया है पहले से। आखिर कौन है यह बाबा? क्या है बागेश्वर धाम सरकार? धीरेन्द्र शास्त्री की क्या है सच्चाई? अब उनके दावों पर सवाल उठने लगे हैं, उन्हें चुनौती दी जा रही है। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि बागेश्वर बाबा के आगे मोदी सरकार के बड़े मंत्री नितिन गडकरी भी सिर झुकाते हैं। बाबा हमेशा एक गदा अपने पास रखते हैं। अब बाबा पर चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लग रहा है। जादू टोना विरोधी संगठन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने शिकायत की है। जब इन आरोपों को लेकर मीडिया धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंचा तो उन्होंने बस इतना कहा कि भारत ऐसा देश है जहां भगवान राम के होने पर भी सबूत मांगा जाता है। अयोध्या का भी हमसे सबूत मांगा जाता है। इसमें हम ज्यादा पचड़ों पे नहीं पड़ेंगे। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, जो है सो है। हमारे हनुमान जी हैं, बागेश्वर धाम बालाजी हैं। सवाल खड़े करने वाले से बोले, बागेश्वर बाबा आप चिंता मत कीजिए, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हिंदू हिंदू लड़े ना। और अगर हिंदू ही हिंदू की टांग खींचेगा तो तुम नहीं हो। तुम कौन होते हो प्रमाण पत्र देने वाले? हमारे पास हनुमान जी की कृपा है या नहीं? आलोचना करने वालों के खिलाफ प्रवचन के दौरान ही बागेश्वर बाबा ने कहा, जो हमें हनुमान जी की प्रेरणा देंगे वो हमें बताएंगे। ये विधर्मी और आएंगे और जो बोलना है बोलते रहेंगे। उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं। हम भी गुनिया ओझा तांत्रिकों के खिलाफ हैं। गूगल पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उम्र कितनी है जैसी बातें पूछी जा रही हैं। वो राम कथा कहते हैं। हाल ही में उनका नागपुर में एक कार्यक्रम हुआ। दावा किया जाता है कि बाबा के दिव्य दरबार में सैकड़ों लोग समस्या लेकर आते हैं तो वह नाम लेकर लोगों को बुलाते हैं और जब तक करीब आता है तब तक बाबा उनकी समस्या पर्चे में लिख चुके होते हैं। यह देख लोगों की आस्था और बढ़ने लग जाती है। दूर दूर से लोग उनकी कथा सुनने आते हैं। बाबा के दरबार में आने वाले लोगों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। धीरे धीरे पंडाल में बढ़ती भीड़ ने नेताओं को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया है। राजनेता भी दंडवत प्रणाम करते हैं बाबा को। कांग्रेस और भाजपा के नेता भी उनके सामने दंडवत हो जाते हैं। पिछले दिनों नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बागेश्वर धाम सरकार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मंच पर जाकर बागेश्वर बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मुस्कुराते हुए कुछ बातें हुई और गडकरी ने फूलों की माला उनके नाम कर दी। करीब 1 मिनट तक गडकरी और बागेश्वर बाबा की बातें होती रहीं। केंद्रीय मंत्री पूरे समय हाथ जोड़े खड़े रहे। उन्होंने बड़ी गंभीरता से महाराज जी की बातें सुनी और जवाब देते रहे। बाद में गडकरी ने मंच से बोलते हुए कहा कि परम श्रेय आदरणीय गुरुजी को नमस्कार करता हूं। मैं उनके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं कि हम सब को समाज में अच्छा कार्य करने के लिए शक्ति मिले, उसी प्रकार की प्रेरणा मिले और हमारे हाथ से समाज के गरीबों की सेवा करने के लिए उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। चलिए अब जानते हैं कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 1996 में छतरपुर मध्य प्रदेश जिले में हुआ। वह एक गरीब परिवार से आते हैं। बताते हैं कि बचपन में घर की स्थिति काफी दयनीय थी। किसी भी दिन एक वक्त का भोजन भी मिल पाना बहुत मुश्किल होता था। बाद में उन पर हनुमान जी की कृपा हुई और वह लोगों के दुख हरने के लिए दिव्य दरबार आयोजित करने लगे। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इनसे उनको हनुमान जी की शक्तियां मिलती हैं। वह हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिस पर काफी बवाल मचा हुआ है। कई वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। छतरपुर के पास एक जगह है गड़ा, वहीं पर बागेश्वर धाम है। वहां बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। मंगलवार को भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स, ग्लोबल इंडिया टीवी।